सीएम अशोक गहलोत आज राजधानी के लोगों को बड़ी सौगातें देने वाले हैं। जयपुर वासियों को करीब 1450 करोड़ रुपए की 6 बड़ी सौगातें मिलेंगी। मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1C का शिलान्यास इसमें प्रमुख रहेगा। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत आज करेंगे मेट्रो रेल के फेज 1C का शिलान्यास। रामनगर से बड़ी चौपड़ मेट्रो में जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही इस दौरान मेट्रो में लोगों से बातचीत भी करेंगे। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक होगा मेट्रो रेल का विस्तारीकरण। सीएम गहलोत आज राजधानी के लोगों को बड़ी सौगातें देने वाले हैं, जिसके तहत कई परियोजनाओं का आज वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक होगा मेट्रो रेल का विस्तार। अंडरग्राउंड पार्किंग समेत कई परियोजनाओं का सीएम लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। बड़ी चौपड़ पर मेट्रो रेल फेज 1C का शिलान्यास होगा। 155 करोड़ की योजनाओं का मुख्यमंत्री लोकार्पण भी करेंगे। रामनिवास बाग भूमिगत पार्किंग फेज 2, हाईकोर्ट में भूमिगत पार्किंग, नेहरू उद्यान अंडरपास और लक्ष्मी मंदिर तिराहा, सिल्वन जैव विविधता पार्क, गोविंद देव जी मंदिर का सौंदर्यीकरण और विकास कार्य, ईदगाह क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और विकास कार्य, शिवदासपुरा कानोता और बालमुकुंदपुरा में सैटेलाइट हॉस्पिटल। बड़ी चौपड़ पर मेट्रो रेल फेज 1C का शिलान्यास होगा और आज ये तमाम बड़ी सौगातें, लगभग 1450 करोड़ रुपए की सौगातें प्रदेश की जनता को, जयपुर को खासतौर पर मिलने वाली है। तो सूबे के मुखिया जयपुर वासियों को कई सौगातें देने वाले हैं। जनता के बीच पहुंचेंगे सूबे के मुखिया। 6 परियोजनाएं जिनका लोकार्पण शिलान्यास होगा। 1450 करोड़ रुपए की लागत से ये तमाम प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं और कुछ किए जा चुके हैं। तो आज प्रदेश की जनता को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को ये 6 प्रोजेक्ट समर्पित करने वाले हैं। तो जनता के बीच पहुंचेंगे सूबे के मुखिया। आपको बता दें कि और आज कई सौगातें जनता को समर्पित करेंगे मुख्यमंत्री। सिल्वन जैव विविधता पार्क जनता को समर्पित किया जाएगा। साथ ही गोविंद देव जी मंदिर का सौंदर्यीकरण और विकास कार्य, जिसका शिलान्यास होगा। और इसी के साथ ईदगाह क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और विकास कार्य, शिवदासपुरा कानोता और बालमुकुंदपुरा में सैटेलाइट हॉस्पिटल की सौगात। बड़ी चौपड़ पर मेट्रो रेल फेज 1C का शिलान्यास किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, आज कई सौगातें खासतौर पर जयपुर वासियों को मिलने वाली है। 6 बड़े प्रोजेक्ट जिसका शिलान्यास और लोकार्पण खुद सूबे के मुखिया करने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए कि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अपने पिछले जो इस सरकार के पूरे कार्यकाल के जो विकास कार्य हैं उनका लगातार जो कई जगह लोकार्पण हो रहा है, कई जगह शिलान्यास हो रहा है और लगातार कोशिश भी यही है सरकार की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, कि जो छूटे हुए जो भी काम है वो जल्दी से जल्दी पूरे हों, क्योंकि जल्दी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, बहुत जल्दी आचार संहिता भी लगी है। ऐसे में जो तमाम जो विकास कार्य हैं, जो मुद्दे हैं, जो जनता को दिखने चाहिए कि सरकार कितने विकास कार्य की और कितने अधूरे, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे लगातार जो विकास कार्य दिए जा रहे हैं, जनता को सौगात दी जा रही है। और उसी सौगात के क्रम में आज राजधानी जयपुर में जयपुर वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। करीब 1500 करोड़ रुपए का जो बजट है उसके आज उन विकास कार्यों की जो शिलान्यास होगा, कुछ कार्यों का लोकार्पण होगा, तो ये काफी अहम हो जाता है कि जनता को सौगात मिलने वाली है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपनी कई जो भाषणों में कहा है कि जो यातायात और जो लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए हम जो मेट्रो लाइन है जयपुर में उसका विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो मेट्रो
लाइन है वो सीमित जगह तक है, उसका और विस्तार करने के लिए, क्योंकि यात्री भार बढ़ रहा है, ऐसे में जो बसेज हैं या जो पर्सनल जो व्हीकल्स हैं उनसे शायद कुछ परेशानी हो रही है, चाहे ट्रैफिक को देख लीजिए जिस भी तरह से। ऐसे में जो मेट्रोज हैं उससे ये आवागमन सुगम बन जाता है, और उसी के चलते आज जो मेट्रो फेज 1C यानी जो मेट्रो फेज 1 का जो तीसरे चरण का जो काम है उसका यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ शिलान्यास कर रहे हैं, और जिसमें लगभग 2 किलोमीटर और 2.85 किलोमीटर लंबी जो मेट्रो लाइन है उसका शिलान्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और ये लाइन जो होगी ये बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक होगी। ऐसे में जो ये लाइन ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जिस तरह से जो बड़ी चौपड़ से जो कामगार हैं, जो लोग हैं काम करने के लिए, या फिर जो यात्री सामान्य यात्री हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में होती हैं, क्योंकि जिस तरह से देखते हैं कि लगातार जो राजधानी में जो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक जो व्हीकल्स आते हैं उनमें काफ़ी जो ट्रैफिक जाम देखा जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या है यात्रियों की। तो ऐसे में जो मेट्रो का संचालन हो जाएगा तो यात्रियों का जो आवागमन है वो सुविधाजनक हो जाएगा। तो ये जो पूरी लाइन है जो बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक की 2.85 किलोमीटर की है, इसमें से कुछ जो एलिवेटेड बनाई जाएगी और कुछ भूमिगत यानी अंडरग्राउंड ट्रैक भी यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके अलावा आज जो मुख्यमंत्री जो जयपुर वासियों को सौगात देने वाले हैं उसमें तमाम तरह की जो सौगातें हैं, जिस तरह से जो हाईकोर्ट के सामने जो अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है, क्योंकि वहां पर लगातार जो रोड पर जो व्हीकल्स खड़े रहते हैं जहां पर पार्किंग नहीं होने के कारण ट्रैफिक जाम भी होता है। इसके अलावा अन्य तरह की परेशानियां भी वहां पर झेलनी पड़ती हैं, कई तरह की कार्रवाइयां भी वहां पर ट्रैफिक पुलिस को करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट है अहम जगह है तो वहां पर जो पार्किंग सुविधा होना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में जो अभी जो पार्किंग व्यवस्था है वो शायद कम पड़ गई थी जो व्हीकल्स को देखते हुए। ऐसे में जो अभी जो एक भूमिगत पार्किंग बन रही है उससे एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि लगभग 250 से ज़्यादा जो वहां पर जो व्हीकल्स पार्क किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी सौगात अगर धार्मिक क्षेत्र में भी देखें तो जो गोविंद देव जी मंदिर है उसके सौंदर्यीकरण को लेकर भी आज मुख्यमंत्री एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा जो सैटेलाइट हॉस्पिटल हो या तमाम तरह की जो सीधी जिनका जनता से जुड़ाव है, ऐसी सौगातें आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को देने वाले हैं। और अभी हम इस मेट्रो स्टेशन पर रामनगर मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो आने की जो तैयारियां हैं ये पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रेड कारपेट बिछाई गई है, एलईडीज लगी हुई हैं और पूरा जो तैयारी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे की वो कर ली गई है। तमाम पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो मेट्रो प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार तैयारियों को देख रहा है, क्योंकि रामनगर मेट्रो स्टेशन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का सफर करेंगे। इस दौरान जो मेट्रो यात्री हैं उन यात्रियों से, पैसेंजर से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और उनसे सीधा संवाद करेंगे कि किस तरह से जो मेट्रो से उनको आसानी से जो आवागमन हो रहा है, किस तरह की यात्रा है और मेट्रो का जो अनुभव है वो भी शायद यात्रियों से जानेंगे, क्योंकि जो एक फीडबैक भी बेहद जरूरी हो जाता है। और जब अगर आज जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं शिलान्यास और लोकार्पण के, कुल कितने कार्यक्रम हैं और कितने जो सौगात है जिनका शिलान्यास होने वाला है और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन होने वाला है, वो जानकारी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज जो जिस तरह से जो पूरा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, लगभग 8 से 10 ऐसे कार्यक्रम हैं जिनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सौगात देने वाले, जिसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम हम जिक्र कर रहे हैं कि मेट्रो का जो शिलान्यास कार्यक्रम है वो है और उसी की तैयारियां यहाँ पर पूरी की जा रही है। इसके बाद एक सारे जो कार्यक्रम होंगे। सबसे पहले बात करें शिलान्यास की, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो ये मेट्रो वाला जो कार्यक्रम है इसका शिलान्यास करेंगे फेज 1C का। इसके बाद जिस तरह से जो गोविंद देव जी मंदिर का जो सौंदर्यीकरण हुआ है उसका लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा जो लक्ष्मी मंदिर जो तिराया है वहां पर जिस तरह से जो लगातार जो भारी जो ट्रैफिक की जो जाम फंसा रहता था उसको देखते हुए वहां पे अंडरपास बनाया गया है। वो अंडरपास बनकर लगभग तैयार और उसकी सौगात बहुत जल्दी आम लोगों को दे दी जाएगी, उसका यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा जो सैटेलाइट हॉस्पिटल्स हैं उनका भी यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा जो बात करें जो हाईकोर्ट के सामने जो भूमिगत पार्किंग बन रही है उसकी भी आज सौगात दी जाएगी। तो ऐसे में जो तमाम तरह के शिलान्यास भी हैं, लोकार्पण भी हैं और जो क्योंकि अधिकतर आज जो कार्यक्रम है वो लोकार्पण के हैं। सबसे बड़ा जो कार्यक्रम जो मेट्रो वाला है उसका आज शिलान्यास होगा और लग रहा है कि बेहद जल्दी जनता को भी फेज 1C का जो कार्यक्रम है, जो पूरा ये मेट्रो लाइन की जो सौगात है ये बहुत जल्द मिल जाएगी, क्योंकि काफी अहम भी है लाइन, क्योंकि काफी व्यस्तम रूट है ये जो ट्रैफिक के हिसाब से। ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब जल्दबाजी होती है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में जल्दबाजी भी है, तो जो प्रोजेक्ट अभी तैयार भी नहीं हुए हैं उनका भी उद्घाटन कर दिया जाता है। तो अगर बात करें उन प्रोजेक्ट्स की जो कि चल रहे हैं इस समय जयपुर के अंदर, उनकी क्या कुछ स्थिति है जिनका उद्घाटन आज किया जाएगा? क्या काम पूरा 100% पूरा हो चुका है?
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, देखिए कि विपक्ष लगातार ये चीज़ें कहते रहता है और एक स्वाभाविक सी बात भी हो जाती है, क्योंकि जनता भी कई बार उसका भी फीडबैक ऐसा ही आता है कि जब जो चुनाव नज़दीक हैं ऐसे में एक के बाद ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार के पिछले कार्यकाल की बात करें, लगातार जो 4.5 साल से कई तरह की योजनाएं दी गई हैं, लेकिन अभी अगर जो कार्यक्रम आज के जो जिस तरह से बताए जा रहे हैं कि क्यों शिलान्यास और ये उद्घाटन किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है, तो इसमें खास बात यह है कि अभी जो आखिरी बजट जो सरकार का पेश हुआ था, कई सारे काम ऐसे हैं जो आखिरी बजट में पेश हुए थे। ऐसे में सरकार का कहना है कि कोई काम जब होता है और अच्छे से काम किया जाता है उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सरकार लगातार काम कर रही है, ऐसा सरकार का कहना है। और जो आखिरी बजट में जिस तरह की जो घोषणाएं हुई हैं, उन्हीं घोषणाओं के अनुरूप समय पर काम हुआ है और उसकी सौगात यहाँ पर जनता को दी जाएगी। साथ ही साथ सरकार का यह भी कहना है कि लगातार जो सरकार पिछले 4.5 साल से काम कर रही है, इससे पहले महंगाई राहत कैंप में भी हमने जो सौगात दी है वो कोई आज की नहीं, वो पहले भी हो रही थी, लेकिन महंगाई राहत कैंप लगाकर एक जगह लोगों को तमाम तरह की योजनाओं की वहां पर सुविधा दी गई। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जब चुनाव नज़दीक हैं तो ये विपक्ष के नाते ये भी सही है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं, एक साथ इतनी सारी सौगातें दी जाती है जिनमें कुछ काम अधूरे भी रह जाते हैं और हो सकता है अगली जब सरकार आती है तो उसको बंद कर देती है, किसी कारणवश रोक देती है। ऐसे में जो जन सुविधाओं के काम है वो पहले हो जाने चाहिए, लेकिन जब बजट में ये चीज़ें घोषणा होती है, क्योंकि हर चीज़ एक सिस्टम से चलती है और सिस्टम के अनुरूप जैसे बजट में जिन चीज़ों की घोषणा हुई है, तो जो काम है, सरकारी काम है, उनमें जो वक्त लगता है, तो तय वक्त पर भी अगर कोई काम पूरा हो जाता है कि जिस तरह से आज जिनका लोकार्पण होगा, जिनका उद्घाटन किया जाएगा, तो ऐसे में ये अच्छी बात है कि काम हो रहा है। ठीक है। ऐसे में सुनील, अभी इस समय आप जैसा कि हम तस्वीर में देख पा रहे हैं कि आप मेट्रो रेल जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में किसी अधिकारी से वहां पर बात हो सकती है, मेट्रो रेल के जो आगे विस्तारीकरण है उसको किस तरह से ले जाया जाएगा, क्योंकि इस समय बातचीत चल रही थी, जब फेज 1C की जब बात आई सामने तो फेज 2 की भी बात चल रही थी, उसको लेकर क्या कुछ कार्य योजना, उससे संबंधित कोई जानकारी आपके पास हो या किसी अधिकारी से वहां बातचीत हो सकती हो? जी बिल्कुल सौरभ, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो यहाँ पर 11 बजे का है। हालांकि कुछ कारणवश थोड़ा उनका समय उनके कार्यक्रम में थोड़ा डिले हो रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर करीब 12 बजे के आसपास जो रामनगर मेट्रो स्टेशन यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ ही देर पहले हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई थी। अभी भी हम अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारी शायद कुछ काम में लगे हुए हैं। बाहर जो मेट्रो स्टेशन के बाहर जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर आला अधिकारी मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारी बात हुई थी तो 11 बजे का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसके बाद से अभी उस कार्यक्रम में थोड़ा विलंब हो रहा है और करीब 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ रामनगर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेंगे और यहां से मेट्रो में बैठकर बड़ी चौपड़ तक यात्रियों के साथ जो सफर करेंगे मेट्रो का, और इस दौरान तमाम जो यात्री हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे कि मेट्रो में किस तरह का अनुभव है, और अगर किसी तरह की मेट्रो में परेशानी आ रही है तो उन परेशानियों को भी सामने शायद मुख्यमंत्री सुनना चाहेंगे जनता से, क्योंकि कई बार जो 1-to-1 जो कम्युनिकेशन होता है, जो लगातार बातचीत होती है, उससे पता चलता है कि किस तरह की जो जनता को परेशानी आ रही है उनका समाधान कैसे निकाला जाए, या ये फीडबैक भी जानेंगे कि और बेहतर कैसे चीजें हो सकती हैं। ये भी शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे में एक बड़ी सौगात और मिलने वाली है सुनील, जो कि अंडरग्राउंड पार्किंग है रामनिवास बाग के अंदर, और वहां भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उस कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी है, और जयपुर को जब ये सौगात मिलेगी तो जयपुर को खासतौर पर वो जो वॉल सिटी है, 4 दीवारी है, उसको इसका कितना फायदा मिलेगा? जी सौरभ, देखिए कि किसी भी जो सिटी, और जयपुर अब जब मेट्रो सिटी है तो यहाँ पर जो एक जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे में जो पहले की जो पार्किंग बनी हुई थी, जो पार्किंग व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं वो कम पड़ रही थी। और जो हाईकोर्ट और जो रामनिवास बाग की हम बात कर रहे हैं तो ये वो हॉटस्पॉट हैं जयपुर के, जहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट रहता है, आवागमन रहता है, जिसमें सरकारी काम से भी देख लीजिए या फिर घूमने फिरने टूरिस्ट पर्पज से, मतलब तमाम तरीके से ये सेंटर है एक जो लोगों का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसे में जो भूमिगत पार्किंग होगी, इसमें ना सिर्फ जो 4 दीवारी के लोगों को, 4 दीवारी के साथ साथ जयपुर सिटी के जो तमाम लोग हैं जो किसी सरकारी काम से या फिर पर्सनल काम से, या इसके अलावा जो टूरिस्ट हैं, उनको भी यहाँ पर बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि पार्किंग व्यवस्था ऐसी है कि उसे पूरा जो रोड पर जो साधन जो खड़े होते हैं, व्हीकल्स, वो अगर पार्किंग में खड़े होंगे तो रोड पूरी क्लियर रहेगी। ऐसे में जो आवागमन है, जो ट्रैफिक है, वो बिल्कुल खाली रहेगा, और जो आने जाने में जो घंटों का समय लगता था वो बच जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्किंग जो ट्रैफिक जाम रहता है उसमें पार्किंग एक बड़ी समस्या। और तमाम जो सर्वे हुए हैं और तमाम जो
जनता की राय है उसमें यही सामने आया कि जयपुर में और खासकर जहां पर भीड़भाड़ वाली जगह है वहां पर पार्किंग की जगह की कमी है। ऐसे में मुख्यमंत्री और सरकार का जो निर्णय था ये कहीं ना कहीं सही था। लगातार जो प्रशासन ने भी इसको लेकर काफी गंभीरता दिखाई और जब भूमिगत पार्किंग यहाँ पर सौगात दी जा रही है तो चारदीवारी समेत जो आसपास की तमाम जो लोग हैं उनको एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि इसमें हर इंसान को, हर आने जाने वाले आम और खास हर आदमी को फायदा मिलेगा। जी सुनील, आप सर्वे की बात कर रहे हैं तो एक खबरें ये भी आ रही थी कि जब ये पार्किंग बन जाएगी, इसका निर्माण हो जाएगा तो जो निजी वाहन है, खासतौर पर जो टूरिस्ट वाहन है, उनको इस पार्किंग में जगह दी जाएगी और निजी जो पार्किंग है जो सड़कों पर होती है वॉल सिटी के अंदर, उसे बंद कर दिया जाएगा। उसके बारे में कोई अपडेट है अपने पास कि क्या वो अब ये पार्किंग जब सौगात आज मुख्यमंत्री दे देंगे तो उसे लागू कर दिया जाएगा? जी सौरभ, देखिए कि जी सौरभ, बिल्कुल जिस तरह से जो कोई भी पार्किंग होती है, फिर जो लोगों के लिए जो सरकारी काम होता है वो कहीं ना कहीं एक उसका पूरा एक स्टडी की जाती है। उसके बाद ये देखा जाता है कि प्रायोरिटी कैसे तय की जाए। हालांकि जिस तरह से जिस जगह ये अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जा रही है रामनिवास जो पार्क है उसके आसपास, तो ऐसे में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, तो जो टूरिस्ट आते हैं बाहर के उनके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पार्किंग ईजिली अगर अवेलेबल हो जाए तो किसी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। क्योंकि टूरिस्ट को रोकना और टूरिस्ट को हर तरह की सुविधा देना भी हर राज्य और जो सरकार का काम होता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हो सकता है कि प्रायोरिटी यहाँ पर टूरिस्ट को जो व्हीकल्स हैं उनको दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आम लोगों के लिए वो पार्किंग नहीं होगी। ये पार्किंग जो सभी जो लोग हैं, ठीक है, जो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज जयपुर वासियों को सीएम अशोक गहलोत बड़ी सौगात देने वाले हैं। 1450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जिनका शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री